हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपको मैंने पढ़ाया था किसी संख्या को भाग देने वाला सवाल। उसी में आगे जो है वो पढ़ा रहा हूं ये सवाल। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी हो तो ऊपर आई बटन आ रहा है, आप उसको चेक कर लेना, वहां से आप पुरानी वीडियो देख लेना। अब देखो यहां पर किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको यह सिखाया था कि कभी भी शेषफल जो बचता है वो हमेशा अपनी जो वैल्यू होती है जिसका भाग लगा रहे हो उससे छोटे ही होता है। तो शेषफल जो है वो खुद से छोटे ही होता है। अगर ये शेषफल बचाना हो और आपको कोई संख्या ढूंढनी है कि मैं 6 का भाग किस पे लगाऊं कि 3 शेषफल बच जाए, तो आपको कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जो ये शेषफल आप बोल रहे हो इसी को संख्या मान लो। जो शेषफल आप सोच रहे हो उसी को क्या मान लो, संख्या। क्योंकि खुद से छोटी संख्या में जब भाग लगाते हैं तो शेषफल भी वही होता है और संख्या भी वही होती है। ठीक है, खुद से छोटी पे भाग लगाते हैं। अब सवाल क्या है, किसी संख्या को 6 से भाग देने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है। यदि उस संख्या के वर्ग को 6 से भाग दिया जाए, तो अगर उस संख्या का स्क्वायर करना है तो हमने इस सवाल में संख्या जो है वो संख्या कितनी ले ली है, 3। अगर मुझे इसका स्क्वायर करना है तो यहां मैं कर लूंगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। और 6 से भाग दिया जाए तो मैं 9 में भाग लगाऊंगा किसका, 6 का। तो कितनी बार गया, एक बार। और लास्ट में शेषफल कितना बच गया, वापस 3। तो यह पूछ रहा है शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो आपका शेषफल कितना मिलेगा, आपको 3 मिलेगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया, सीधा आपका जो शेषफल है उसी से। अगर कोई चाहे कि नहीं सर थोड़ा सा कोई दूसरी संख्या लेके करें, चलो तो मैं आपको दूसरी संख्या का एग्जांपल भी बताता हूं। तो कोई ऐसी संख्या ढूंढो कि 6 का भाग जाए और 3 शेषफल बच जाए। तो 6 का भाग जाए तो मैं छोटी से छोटी संख्या और ले लेता हूं एक, कि 6 का भाग एक बार जाए तो 6 मिलता है। और 3 अगर शेषफल रखना हो तो शेषफल में पिछले बहुत सारी वीडियो से बताते आ रहा हूं कि शेषफल का मतलब होता है एक्स्ट्रा। तो अगर मुझे 3 एक्स्ट्रा रखना है तो वो संख्या आप चाहो तो 9 ले सकते हो। तो 6 का भाग 9 में लगाओगे, एक बार जाएगा और लास्ट में शेषफल 3 बच जाएगा। चाहो तो आप वो संख्या 15 ले सकते हो, चाहो तो वो संख्या 21 ले सकते हो, आगे आगे कोई भी ले सकते हो। ठीक है, फिलहाल देखो क्या करना है। अगर संख्या लेते हैं 9, तो 9 में किसी संख्या 9 है, 6 का भाग लगाएंगे तो शेषफल 3 आ जाएगा। क्लियर। उस संख्या के वर्ग, तो 9 का स्क्वायर करो, कितना हो गया, 81। तो उस संख्या के वर्ग को अगर 6 से भाग लगाएं तो अब शेषफल कितना होगा, तो 6 का भाग लगाते एक बार गया, फिर यहां से आया 2 और 1, 6 का भाग 3 बार जाएगा, 6 3 18, 21 में से 18 गया तो लास्ट में कितना बच गया, 3। तो इसका मतलब यहां पर शेषफल कितना था, 3, और यहां पर भी वापस शेषफल कितना आया, 3 ही आया, सेम ही आया। तो फिर हमें फालतू में वो संख्या ढूंढी क्यों। पॉइंट समझना कि उस संख्या को ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सीधा बता रहा हूं, जो शेषफल बचेगा पहला जो शेषफल दे रखा है उसी को क्या मान लेना, संख्या। कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सवाल मौखिक कर सकते हो, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। कैसे, शेषफल 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 6 का भाग, तो 9 में 6 का भाग 3, आंसर खत्म। ठीक है, एक सवाल और देखो। अगला है, किसी संख्या n, तो कोई नंबर है, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। संख्या का नाम लिखा है n और कुछ नहीं है ये। तो किसी संख्या n को 4 से भाग दे तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो शेषफल को ही हम क्या मानेंगे कि हमारी भाई संख्या भी वही है। तो इस सवाल में हम संख्या कितनी ले लेंगे, 3। तो 3 में अगर मैं 4 का भाग लगाऊंगा तो मेरा शेषफल कितना रहेगा, 3 ही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि संख्या 2n, अब देखो इससे यहां क्या क्या है, पहले उस संख्या का नाम n था, अब उस संख्या इससे क्या कर दिया, 2n कर दी। इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या को डबल कर दिया है। तो पहले वाली संख्या 3 थी, अब उसको 2n कर दिया है, मतलब संख्या को डबल कर दिया है। तो इसका मतलब संख्या अब कितनी हो गई, 6 हो गई है। तो 2n को 4 से भाग दिया जाए तो 6 में अगर हम 4 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, तो 4 का भाग लगाओ यहां पर, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 2। तो इस सवाल का आंसर हो गया 2। क्लियर हुआ, पता चला क्या हुआ है। तो इसलिए ध्यान ना, अब कभी भी खुद से छोटी संख्या भाग लगाते हैं तो शेषफल वही होता है। क्लियर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरह की और वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।